पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कहते हैं हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि देश की जनता को असली बात नब्ज पकड़ ली है देश की जनता ने। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव का त्योहार शुरू हो गया है। इस बार जनता साइलेंट वोट कर रही है। लोग कम ही वोट डालने निकल रहे हैं। पिछले 2 चुनावों की तुलना करें तो काफी कम प्रतिशत में मतदान हो रहा है। जनता में वो क्रेज नजर नहीं आ रहा है। आखिर जनता के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या जनता बदलाव की ओर जा रही है? और ऐसा सिर्फ हमें ही नहीं लग रहा है, ये बदलाव नजर भी आ रहा है। आप पहले जरा ये 2 वीडियो देखिए। बीजेपी वो पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलती है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो देखा आपने, पहला वीडियो तब का है जब 400 पार का नारा दिया गया। जोर शोर से बताया गया कि भाजपा सत्ता तीसरी बार रिपीट करेगी। हम सबका साथ, सबका विकास पर चलते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव शुरू हुआ तो मोदी जी के पास उनके काम गिनाने के लिए कुछ था ही नहीं। चुनाव में जनता को रिपोर्ट कार्ड दिखाने की बारी आई तो वापस अपने फेवरेट टॉपिक पर आ गए और शुरू कर दिया हिंदू और मुस्लिम का राग। तस्वीरों में देखिए किस तरह से कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं और मोदी जी भाषण दे रहे हैं। यही वजह है कि अब मोदी जी की हर रैली में मुसलमान याद किए जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को सारी संपत्ति दे देगी, कभी कहते हैं कांग्रेस मुसलमानों को सारा आरक्षण दे देगी, कभी घुसपैठिया, कभी ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले। कुछ भी कहिए, चुनाव का रंग तो बदल रहा है। आपको राहुल गांधी का ये वीडियो भी दिखाती हूँ जिसमें वो कह रहे हैं कि जमीनी स्थिति कैसे तेजी से बदल रही है। देखिए, पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा, अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि और बयान आ रहे कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि देश की जनता को असली बात नब्ज पकड़ ली है देश की जनता ने। ऐसा नहीं है कि मैं ये बात सिर्फ पीएम मोदी के भाषणों में आए इस तरह के बदलावों से ही कह रही हूँ। भाजपा के स्टार प्रचारक कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी पिछले 10 वर्षों में सरकार की उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो भी शरिया जैसी ऊल जलूल बातें कर रहे हैं ताकि ध्रुवीकरण किया जा सके। कहते हैं हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। अब मेरी बातें धीरे धीरे आपको समझ आ रही होगी। कांग्रेस कह रही है कि संविधान से देश चलेगा, सबको साथ लेकर चलना होगा, लेकिन भाजपा वाले मुसलमान, शरिया, घुसपैठिया पर अटके हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को घुमा फिरा के धार्मिक एंगल देने में लगे हैं। यानी अब ये तो साफ है कि जो लोग आसानी से 400 पार बोल रहे थे वो अब वापस सत्ता में आ भी रहे हैं या नहीं, इस पर भी संशय खड़ा हो गया है। हालांकि सरकार के पास मीडिया की ताकत है जो ऐसी कोई चीज नहीं दिखाता जिससे सरकार की छवि पर खराब असर पड़े। यही वजह है कि इस बार खामोशी से चीजें तेजी से बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? मेरी बातों से आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।